Previous video we have seen what is acceleration. Okay, and now in this video we will see equation of uniformly accelerated motion. अब क्या है कि यहाँ पे कुछ तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं. बेसिकली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है कि जब भी कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है. यहाँ एक्सेलरेशन सिर्फ नहीं लिखा हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन लिखा हुआ. इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी इक्वल अमाउंट में उसका स्पीड जो है विद टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट में जो है स्पीड वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, वेलोसिटी जब इक्वल अमाउंट से या फिर इक्वल रेट से इंक्रीज करेगा विथ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन. ठीक है, तो उस केस के लिए ही ये जो इक्वेशन है वो अप्लाई होगा. ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है. इसमें तीन इक्वेशंस आते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. हियर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. ठीक है, ये कहां से आया है उसको समझते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, इसको समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हम इनिशियल वेलोसिटी को u लेके रखे हुए हैं. ठीक है, एंड सपोज करते हैं कि यहाँ पे भी मेंशन किया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है, विद एक्सेलरेशन a एंड आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी इसका v हो जाता है. ठीक है, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. ओके, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t. सो t इस साइड में इधर डिवाइड में, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, दैट इज a t इज इक्वल्स टू v माइनस u एंड u इधर इस साइड माइनस में है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा. तो दैट इज u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v. फाइन, तो ये ड्राइव हुआ ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो यही है यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूला से इसको यहाँ से ड्राइव कर लेंगे v का वैल्यू. और बेसिकली इस फॉर्मूला को कभी यूज किया जाता है, इस फॉर्मूला को तब यूज किया जाता है जब एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ हो और हमें क्या निकालना हो, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना हो. ठीक है, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दूसरा इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो s जो है यहाँ पर, s यहाँ पे है ये डिस्टेंस. ठीक है, ठीक है, ये s है डिस्टेंस एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ध्यान रखना है, एंड t इज टाइम. ठीक है, तो ये इक्वेशन कहां से डिराइव हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं. यहाँ पे कुछ बात को ध्यान रखना होगा हमको. सबसे पहला चीज ये दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u एंड फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, दैट इज u प्लस v बाय 2. तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो गया u प्लस v बाय 2. ठीक है, यहाँ पे हो गया. फिर उसके बाद दिया एक और फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी का यहाँ वैल्यू निकला हुआ है. अब इस एवरेज वेलोसिटी के जगह पे यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे. सो s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी. ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये चीज तैयार हो गया. अब एक और चीज है, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चीज पता कर चुके हैं कि v का वैल्यू क्या होता है, u प्लस ए टी. ठीक है, तो इस v के वैल्यू को हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं. s इज इक्वल्स टू u यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो u है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे v होना चाहिए, बट v का वैल्यू हम यहाँ पे पता है v क्या होता है, u प्लस ए टी. तो v के जगह पे हम क्या लिख दिए, u प्लस ए टी. ठीक है, ये काम खत्म. फिर इंटू टी बाई 2. ठीक है, आगे देखते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, ये u है, यहाँ पे ये u है, प्लस u हो जाएगा, प्लस प्लस ए टी, दैट इज यहाँ पे 2u हो जाएगा, तो 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ए टी. देखो एक मिनट यहाँ पे दिखा देते हैं. ये है u प्लस ए टी बाय 2
इंटू टी, ये हो गया। उसके बाद जो लाइन है वो यहां पे है 2u हो गया प्लस AT/2 इंटू टी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद टी से हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ut हो गया और प्लस AT है, एक और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AT²/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनको अलग, दोनों को अलग अलग टर्म बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ut/2 प्लस AT²/2, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया ut और प्लस यहाँ पे हो गया हाफ AT², दैट इज ut प्लस हाफ AT²। सो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², ये यहां से डिराइव हुआ है। सबसे पहले हम क्या किए थे, एवरेज वेलोसिटी को यूज किए थे। एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो है उसको इस जगह पे पुट कर दिए थे। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी का जो वैल्यू है उसको हम यूज करके वेलोसिटी की जगह पे पुट किए और जो है ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आराम से, ठीक है। और बहुत सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो कि एक्सीलरेटेड मोशन पे बेस्ड होता है, तो ये सारे फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है। Third equation of motion, this is v square is equals to u square plus 2as. V is final velocity, u is initial velocity, a is uniform acceleration and as is distance, ठीक है। तो ये हमें तब निकालना है जब डिस्टेंस दिया हुआ हो और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कहां से डिराइव हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² होता है। इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या लिया गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। अब इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसी से हम यहाँ पे t को डिराइव कर ले रहे हैं। तो t जो होगा डिराइव कैसे होगा, तो t डिराइव करने के लिए यहाँ पे v इज इक्वल्स टू a प्लस AT लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर u को हम इस साइड लेके आएंगे। u अभी इस साइड पॉजिटिव में है, जब इधर इस साइड आ जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा v के साइड। तो v माइनस u इज इक्वल्स टू AT, क्योंकि अब इधर से u जा चुका है साइड, तो इधर क्या बचा, सिर्फ AT। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ AT बचा हुआ है एंड इक्वल्स टू v, इधर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में ही है, और u साइड पॉजिटिव में था, इधर जाएगा नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस u, ठीक है। अब टाइम t निकालना है हमें, तो एक्सेलरेशन को भी हमें इस साइड भेजना होगा। तो टाइम के t के साथ a का जो रिलेशन है वो इनटू का है, सो a अब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय a, ठीक है। ये हो गया टाइम का वैल्यू यहाँ पे। अब इसी टाइम के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हम पुट करेंगे S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। अब t का वैल्यू यहाँ पे दो जगह पुट होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, तो u इंटू t का टाइम क्या ड्राइव हुआ है, v माइनस u बाय a। सो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं v माइनस u बाय a प्लस हाफ a इंटू t का स्क्वायर है, तो v माइनस u बाय a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं। तो यहां पर u v से मल्टीप्लाई होकर u भी बन जाएगा, माइनस u इंटू u स्क्वायर बाय a प्लस हाफ a है, और यहां पे हम क्या कर दिए, a यहाँ पे है v माइनस u का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो a² हो जाएगा। यहाँ से a और इसका स्क्वायर, जो इसका जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक a बच जाएगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे। एक हम मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये प्रॉपर यहाँ पे सूट कर रहा है, v माइनस यू का होल स्क्वायर। इस जगह पे ये जो आइडेंटिटी है ये प्रॉपर सूट हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, v² प्लस u² माइनस 2vu, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए, s इज इक्वल्स टू, इसको तो जैसे था वैसे ही उतार दिए, ठीक है। हाफ को हम क्या किए, यहाँ 2 के साथ इसको लिख दिए, 2 नीचे, ये 2 है ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर पोजीशन पे है, इसलिए इसको 2 के साथ a के साथ इसको लिख दिए नीचे, और v माइनस u का प्रॉपर इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको और एक्सपेंड कर दिए, v² प्लस u² माइनस 2vu। तो u v माइनस u² बाय a
प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाई 2a। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो होगा 2a होगा। अब यहाँ पर a है, यहाँ पे 2a है, तो उस पूरे टर्म को, ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2a पहले से है, ठीक है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 से ही करना है। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है, ये चीज है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट वगैरह हटाएंगे, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस 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 वी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 होगा प्लस यू स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2vu, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये तीनों। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस सिंबल रहेगा माइनस का, तो 2u स्क्वायर में यू स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे v स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे v स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, नीचे में 2a बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2a इस साइड डिवाइड में, अब इसको s के साइड इधर इस साइड भेज देते हैं, तो s इंटू 2a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यू स्क्वायर इधर निगेटिव में है, इधर भेज देते हैं, इसको पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2as प्लस ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से ये थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके लिए है, जब स्पीड दिया, सॉरी डिस्टेंस दिया हो, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना हो, उसके लिए है। तो बेसिकली ये जो तीन इक्वेशंस थे यहाँ पे, ये तीनों जो इक्वेशंस हैं, ये तीनों जो इक्वेशंस हैं, ये पहला इक्वेशन जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मायने रखता है ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये तीनों जो इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सिचुएशन में काम आएगा, और या तो एक्सेलरेशन नहीं होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो ये तीनों इक्वेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा इस पे बेस्ड, वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।